आप झूम सकते हैं। हालेलुया, आमीन। और सीटी बजाने से मत रुकना। हेलो, जब भी पवित्र आत्मा आपको टच करे, हालेलुया, सीटी बजाने से मत रुकना। हालेलुया। किसको सीटी बजाना आता है? सभी को आता है। जिसको भी आता है जोर से सीटी बजाना। आमीन, हालेलुया। हाँ, हम आनंद का उत्सव चाहते हैं। हालेलुया। और आनंद के माहौल में परमेश्वर का वचन, आपका आत्मा जितना आनंदित होगा ना, उत्साहित होगा, उतना ज्यादा प्रभु का प्रकाशन रिसीव करेगा। हालेलुया। दुखित आत्मा कभी भी परमेश्वर का वचन रिसीव नहीं करता। वो उदास आत्मा कभी भी परमेश्वर का वचन रिसीव नहीं करता, लेकिन उत्साहित आत्मा प्रभु का वचन ग्रहण करता है। हालेलुया। जितना ज्यादा उत्साहित होंगे, जितना ज्यादा उत्साहित होंगे, उतना ज्यादा पवित्र आत्मा अपने प्रकाशन को आपके लिए रिलीज करेगा। हालेलुया। बोलने वाला दास होगा, लेकिन दास के मुख से पवित्र आत्मा बोलने जा रहा है। क्योंकि अभी जब मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा मेरी जुबान को कंट्रोल किए हुए। जब मैं बैठा था तो पवित्र आत्मा को बोला, प्रभु मेरी जुबान, मेरी कल्पनाएं, मेरे विचार, मेरा जो कुछ भी मैं करूंगा, सब कुछ पर तू नियंत्रण ले। हालेलुया, हालेलुया। सुनने वाले हर एक पर तू नियंत्रण ले। आमीन, हालेलुया। ताकि कोई भी वचन जाए ना हो, कोई भी वचन वेस्ट ना हो, क्योंकि मेरे प्रभु का वचन बहुत ज्यादा कीमती और अनमोल है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जोरदार तालियां उस पवित्र आत्मा के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम पिछले 3 दिनों से सीख रहे हैं, और पिछले 3 दिनों से हम एक बात को बहुत ही गौर से सीख रहे हैं, और वो है यूहन्ना का असाइनमेंट। और यूहन्ना को जो कार्य प्रभु ने सौंपा था, उस कार्य को करने के लिए यहां पर पैदा किया गया। और पैदा होने के बाद वो जब जवान हुआ, उस शिक्षा में वो बढ़ा और जवान हुआ, तो सबसे पहले एक ही प्रचार पूरे लाइफ टाइम में यूहन्ना ने किया। एक ही प्रचार पूरे लाइफ टाइम में, जितनी सेवा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने किया, केवल एक ही संदेश, एक ही मैसेज उसने सुनाया, और वो था मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हालेलुया। इसका मतलब वो इंट्रोडक्शन दे रहा था, अरे तैयार हो जाओ, क्योंकि स्वर्ग का राज तुम्हारे लेकर मेरे पीछे से जो आया है, वो स्वर्ग का राज तुम्हारे लिए वापस लेके आ रहा है, जो तुमने खो दिया था। हालेलुया। वो तुम्हारे लिए वापस लेके आ रहा है। राज्य लेके आ रहा है, राज्य लेके आ रहा है। गांधी जी का बाइबल की किताब, मैंने कल भी बोला था आपको, बाइबल ये जो किताब है, इसमें से अगर राज्य बाहर निकाल दिया जाए तो एक केवल धार्मिक किताब रह जाएगी, रिलीजियस बुक, जैसे बाकी लोगों की। हेलो, चर्च इज नॉट अ रिलीजियस प्लेस। चर्च एक धार्मिक स्थल नहीं है। चर्च एक परमेश्वर के राज्य की महत्वपूर्ण संस्था है, जो इस धरती पर कार्य करती है, स्वर्गीय बातों को इस संसार में फैलाने के लिए। ये हेवनली गवर्नमेंटल ऑफिस है इस धरती का। चर्च इज नॉट अ रिलीजियस प्लेस। चर्च एक धार्मिक स्थल नहीं है। ये बुक धार्मिक किताब नहीं है। ये बुक धार्मिक किताब नहीं है। जब मैं प्रभु में आया था 97 में, 18 मार्च 97 को मैं प्रभु पर विश्वास किया था। हिंदू फैमिली से प्रभु के ऊपर विश्वास किया। गवाही अगर सुनाने दूं तो काफी बड़ी होगी। मिराकलसली प्रभु ने 2.5 साल से बीमार बहन को चंगा किया, और सबसे ज्यादा प्रभु ने मुझे पकड़ा।
8 घंटे जब प्रभु ने मुझे पकड़ा, 8 घंटे बाइबल को पढ़ता था मैं, 8 घंटे दिन में। जब भी समय मिलता था, 2 मिनट का भी समय मिल रहा है, ट्रैवलिंग करने जा रहा हूं, मेरे पास बाइबल मेरे सीने से चिपकी रहती थी। जब भी समय मिलता मैं बाइबल खोल के पढ़ता, एक वचन मैं बाइबल खोल के पढ़ता। 8 घंटे मेरे हाथ में बाइबल रहती थी और प्रभु अद्भुत रीति से बात किया करता था। 18 मार्च 97 में जर्नी स्टार्ट किया, आज लगभग 25 साल से ऊपर हो गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा एक सुंदर शिक्षक है जो मुझे सिखाता है। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो मुझे अपॉइंट करता है, जब हेवन मुझे अपॉइंट करता है, वो सबसे बड़ा अपॉइंटमेंट है। हालेलुया, सबसे बड़ा अपॉइंटमेंट है वो। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, हालेलुया, ये किताब जब मैं हाथ में लिया था, पुराना बाइबल जब हाथ में लिया था, तो वहां पर लिखा था धर्मशास्त्र। पुराने बाइबल जो हुआ करती थी, आपको पता होगा सर, है ना, उसमें लिखा होता था धर्मशास्त्र। हिंदी बाइबल को क्या लिखा था? धर्मशास्त्र। यानी मैं ऐसा समझता था धर्म की किताब है। हेलो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये धार्मिक किताब नहीं है। अगर मेरे प्रचार में राज्य नहीं है, मेरा प्रचार धार्मिक प्रचार बन के रह जाएगा। रिलीजियस पूरी तरह से धार्मिक प्रचार। और इसलिए जब मैंने इस सच्चाई को जाना, मेरे प्रचार में मैंने धार्मिक बातों को, उस परंपरागत प्रचार को मैंने अपने मैसेज में से आउट कर दिया और केवल परमेश्वर का राज्य मैं प्रचार कर रहा हूं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य, क्योंकि वही मैसेज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया। क्यों जरूरत है आपको राज्य की? क्या देता है आपको राज्य? जो आपको धर्म नहीं देता, जो आपको डिनोमिनेशन नहीं दे सकता, जो आपको कोई जाति नहीं दे सकती, वो आपको राज्य प्रदान करता है। हालेलुया, वो बात आपको राज्य प्रदान करता है। और सारी मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर ने एक ही योजना बनाई है, और वो है उसका राज्य। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं समझाऊंगा, याद रखिएगा। हालेलुया। बाइबल की किताब एक राज्य की किताब है। हालेलुया। बाइबल का संदेश एक राष्ट्रीय संदेश है। बाइबल का प्रचारक एक राजदूत है, और इसलिए हम राजदूत के समान चलते हैं। एक अपॉइंटमेंट लेकर, एक असाइनमेंट लेकर यहां पर उतरे हैं, और उस असाइनमेंट से अधिकार के साथ वचन को प्रचार करते हैं, और वो वचन प्रचार करते हैं जो स्वर्गीय संदेश है। हालेलुया, हालेलुया। और हम अपनी पीढ़ी को इस प्रकार से बनाने की प्रतिज्ञा किए हैं कि प्रभु, राजकीय लोग हमारे द्वारा तैयार किए जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा क्यों राज्य आपके इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था कल कि मैं आपको बताऊंगा आदम की लाइफस्टाइल क्या थी। आज पूरी तरह से खोल के रखेंगे। आज बाइबल में जो छिपे हुए बातें ना बार बार पढ़ते, 1000 बार, लाख बार पढ़ा है, लेकिन समझ में नहीं आया अभी तक के। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा उन बातों को प्रकट करने जा रहा है आपके ऊपर। हालेलुया। यूहन्ना ने ये प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। उसके बाद जो प्रभु यीशु आते हैं उसके पीछे, जिसके लिए यूहन्ना रास्ता तैयार कर रहा था, राजमार्ग तैयार कर रहा था। क्योंकि राजमार्ग इसलिए तैयार हो रहा था क्योंकि उसके पीछे से आने वाला व्यक्ति कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं था, परंतु एक राजा था, और इसलिए राजमार्ग तैयार हो रहा था। हालेलुया। इवन बाइबल में हर एक वचन में राज्य छिपा हुआ है। हेलो, बाइबल में हर एक वचन में राज्य छिपा हुआ है। यहां तक प्रभु पुराने नियम में भी राज्य ही बोल रहा है। वो राज्य की तैयारी कर रहा था, राज्य निकल गया था, परंतु अब उस राज्य को स्थापित करने के लिए प्रभु एक व्यक्ति को चुन रहा था, और वो था अब्राहम। और उस अब्राहम को चुनकर बोल रहा था, ए अब्राहम, तुझसे मैं एक राष्ट्र का निर्माण करूंगा। राष्ट्र का मतलब एक राज्य का निर्माण करूंगा,
तू जातियों का मूल पिता होगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। हालेलुया। तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। क्यों राजा उत्पन्न होंगे? क्योंकि तेरे वंश में जो आने वाला है ना, वो राजाओं का राजा है। और वो धार्मिक प्लेस में पैदा नहीं हो सकता राजा कभी भी। हेलो, धार्मिक जगह पर राजा कभी पैदा नहीं होता, वो राजकीय जगह में, राजकीय फैमिली में पैदा होता है। और इसलिए प्रभु सबसे पहले वो एक व्यक्ति को चुन रहा था, क्योंकि हर एक व्यक्ति को चुनकर उनको समझाना प्रभु के लिए पॉसिबल नहीं था। प्रभु सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, शिरोमणि है, अद्भुत है, युक्ति करने वाला, पराक्रमी प्रभु, अनंतकाल का पिता, शांति का राजकुमार है। परंतु इतना महान सामर्थ्य परमेश्वर होकर भी वो किसी के मन को नहीं बदल सकता। वाई? आप बोलेंगे क्यों? अगर वो किसी के मन को बदले तो वो उसी के लॉ का विरोध होगा जो उसने बनाया है, और उसने लॉ बनाया हुआ है, और उसने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी है। फ्री विल। फ्री विल इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू द मैन। हालेलुया। ये फ्री विल जो स्वतंत्र इच्छा दी है, अगर स्वतंत्र इच्छा में अगर प्रभु कुछ हस्तक्षेप करे तो उसी के लॉ को ब्रेक करेगा। और राजा कभी भी नहीं चाहता कि वो उसके लॉ को ब्रेक करे, उसके कानून को ब्रेक करे। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रियो, वो किसी के मन को नहीं बदल सकता। वो अनेक लोगों को समझाने के बजाय उसने एक ही व्यक्ति को चुना, और वो था अब्राहम। एक ही व्यक्ति को चुना, अब्राहम, और उसी के वंश को चुना। अब्राहम के वंश को इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से 12 कुलपति, 12 कुलपतियों में दाऊद, और दाऊद का सिंहासन प्रभु ने बोला, हे दाऊद, तेरे सिंहासन का अंत नहीं होगा, क्योंकि तेरा सिंहासन युगानुयुग का सिंहासन है। यहाँ पर युगानुयुग का राजा तेरे सिंहासन पर विराजेगा। हालेलुया। हालेलुया। युगानुयुग का राजा तेरे युगानुयुग के सिंहासन पर राज विराजेगा। और प्रभु अपनी राजधानी भी घोषित करता था। प्रभु ने बोला, हे अब्राहम, तू अपने देश को छोड़कर, हमने बहुत कहानियां सुना के अब्राहम की, इसहाक की, याकूब की, मगर उन कहानियों में एक मिसिंग रहता है, और वो है राज्य। हालेलुया। अब्राहम, तू अपने बाप के देश को, बाप को, अपने देश को, अपने कुटुंब को छोड़ के उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। क्यों? 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 कनान देश, कनान देश, कनान देश, कनान देश, कनान, 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 कनान। बार बार प्रभु कनान कनान क्यों कर रहा है? क्योंकि राज्य है तो राज्य की एक टेरिटरी होती है। अगर राज्य है तो राज्य का क्षेत्रफल होता है, और राज्य है तो राज्य की राजधानी होती है। और युगानुयुग की राजधानी कनान देश यानी यरूशलेम उसके राज्य की राजधानी होने वाली थी, जो युगानुयुग तक यरूशलेम उसके राज्य की राजधानी रहेगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहां तक कि युगानुयुग के लिए यरूशलेम उसके राज्य की राजधानी है। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या मैं जो बोल रहा हूं? हेलो, हेलो, हाँ, समझ में आ रहा है? और प्रभु तैयार कर रहा था अपने राज्य को, भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रभु बात कर रहा था। यहां तक कि दानियल के द्वारा बात किया, यहां तक कि यशायाह के द्वारा बात किया। सब बातें एक ही बात की ओर इशारा कर रही थी, राजा उत्पन्न होने वाला है, राजा उत्पन्न होने वाला है, राजाओं का राजा उत्पन्न होने वाला है, राजाओं का राजा उत्पन्न होने वाला है। और वो एक राज चलाने वाला है, वो एक राज चलाने वाला है, वो एक राज चलाने वाला है, और वो होगा यीशु।
दानियल एक बहुत स्वामी कहता है, मेरे साथ पढ़िएगा, हालेलुया हालेलुया। दानियल उसका दूसरा अध्याय 44 वचन, जल्दी से पढ़िए क्योंकि मैं आपको कुछ बात वहां लेके जा रहा हूं। दानियल उसका दूसरा अध्याय 44 वचन, जल्दी से। उन राजाओं के दिनों में ध्यान दीजिएगा, स्वर्ग का परमेश्वर ऐसा राज्य उदय करेगा, एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक, अनंत काल तक, सुन लो सुनने वालों, अनंत काल तक वो राज्य, हाँ, न टूटेगा। अनंत काल तक जो राज्य उदय करेगा प्रभु परमेश्वर, वो राज्य अनंत काल तक ना टूटेगा। हालेलुया, अनंत काल तक राज्य नहीं टूटेगा। हेलो, आगे आगे आगे। और न वो किसी दूसरी जाति के हाथ में, किया जाएगा। अब हमें एक ही वंश को वो राज्य की कमान सौंपी है, और वह अब्राहम का वंश, दाऊद उसमें से पैदा हुआ। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आगे आगे। और ना वो किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, हालेलुया। वरन वह, हाँ, उन सब राज्यों को, जो अभी तक चले आए हैं ना, इवन अभी एंटी क्राइस्ट भी आने वाला है, ये सब जो ख्रिस्ती विरोधी आने वाला है, चूर चूर करेगा। वो पहाड़ से जो पत्थर निकलेगा, वो सारे राज्यों को चूर चूर करेगा। डेमोक्रेसी इज नॉट द विल ऑफ गॉड। डेमोक्रेसी जो है ना, लोकशाही, हम लोकशाही में हैं। लोकशाही परमेश्वर की इच्छा नहीं है, परमेश्वर की इच्छा केवल राज्य है, राज्य। क्योंकि लोकशाही में कोई भी कैसे भी अपने नियम बनाता है। हाँ, लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, सारा कानून पास कर लेते हैं, है ना, लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, और शादी के बाद तुम अनैतिक संबंध रख सकते हो, कोई गुनाह नहीं है, कुछ भी। आप लोकशाही में कुछ भी पॉसिबल है। राज्य में वैसा नहीं होता। राज्य में राजा का कानून चलता है, राजा के मुख से निकलने वाले शब्द कानून होते हैं, और उन्हीं कानून का पालन राज्य में किया जाता है। इस जगत को लोकशाही की जरूरत नहीं है, इस जगत को डेमोक्रेसी की जरूरत नहीं है, इस जगत को राज्य की जरूरत है। और वो धर्म का राज्य, वो धार्मिकता का राज्य उदय होने वाला है, जिसके लिए परमेश्वर आप सभी के द्वारा अपने राज्य का निर्माण कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हालेलुया, समझ में आ रहा है? अब मैं जब बताऊंगा ना आगे, पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। ध्यान से सुनना, मैं केवल अभी थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूं ताकि आप समझ आए, आपको आगे का संदेश। ध्यान से सुनिएगा पीछे वालों। हालेलुया, आगे क्या लिखा है? सब राज्यों को चूर चूर करेगा, और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा, उसका राज्य सदा स्थिर रहेगा। ये लोकशाही डेमोक्रेसी जो है ना, सोक्रेटिस है ना, प्लूटो, ये जो विचारवंत थे ना, इनकी उपस्थिति, इनके मगज का कीड़ा था लोकशाही। पढ़ लीजिए इतिहास। हालेलुया, डेमोक्रेसी जो थी ना, ये लोकशाही, परमेश्वर की योजना लोकशाही नहीं है। लोकशाही कभी भी अच्छा राज्य नहीं दे सकती, केवल राज्य आपको अच्छा राज्य दे सकता है। हालेलुया, और इसलिए प्रभु यूहन्ना को प्रचार करने के लिए भेजता है, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। और प्रभु यीशु मसीह भी पहला मैसेज प्रचार करता है, एक ही मैसेज पूरे लाइफ टाइम में प्रचार करता है यीशु मसीह, एक ही मैसेज, और कोई दूसरा मैसेज प्रचार नहीं करता, और वो है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अगर आप लूका उसके 4 अध्याय के आई थिंक आखिरी वचन 41 वचन 43 या 41 वचन पढ़िए तो वहां पे लिखा है, मैं इसलिए निकला हूं। लूका उसका 4 अध्याय, लूका उसका 4 अध्याय 43 है वो वचन, आखिरी वचन। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में, मुझे अन्य नगरों में, यीशु मसीह कह रहे हैं, मुझे अन्य नगरों में परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना, परमेश्वर के राज्य का, ध्यान दीजिएगा,
उसका सरमन क्या था? परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। उसका सरमन क्या था? लाइफ टाइम सरमन था उसका, एक ही संदेश था, वो था परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। हाँ पढ़िए, सुसमाचार सुनाना फिर से पढ़िए अच्छे से। परंतु उसने उनसे कहा, हाँ उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है। सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। क्योंकि मैं स्वर्ग से भेजा गया हूँ एक ही संदेश प्रचार करने के लिए, और वो है परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। वो कौन सा संदेश है? परमेश्वर का राज्य। और जब परमेश्वर का राज्य प्रचार कर रहा है यीशु, तो पता है वो क्या प्रकट कर रहा है जगत में? सब कुछ परमेश्वर के सामर्थ को प्रकट कर रहा है यहाँ पर, और बता रहा है क्या कैसा था तुम्हारा जीवन, और मनुष्य के सामने वो एग्जाम्पल सेट कर रहा है, देख लो यही जीवन तुम्हारा जीवन होगा। हालेलुया। ध्यान दीजिए अभी आपका दिमाग इधर उधर ना हो। अब हम मेन पॉइंट पर आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई नहीं थी, मनुष्य को बनाया नहीं था, तब परमेश्वर ने तीनों आए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। सर आप आइए प्लीज, आप ना तकलीफ लीजिए, और आप आइए। यस हालेलुया। हाँ यहाँ पर आप रखिए। हालेलुया। अब मैं आप पुत्र बन जाएंगे क्योंकि आप जवान हैं, ये पवित्र आत्मा बन जाएंगे, और मैं पिता बन जाता हूं, दोनों का बाप। ठीक है। हालेलुया। सुनिए, अब जब मनुष्य उत्पत्ति हुई नहीं थी, लूसीफर गिराया गया था, और लूसीफर धरती के एटमॉस्फेयर में फेंका गया था। उस वक्त तीनों भी इकट्ठा आए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। तीनों भी इकट्ठा आइए, तीनों भी इकट्ठा आए। जरा माइक पकड़ेंगे आप। तीनों भी इकट्ठा आए। ओके, तीनों भी इकट्ठा आकर उन्होंने एक आपस में सम्मति की। उन्होंने बोला, पिता ने बोला, आओ हम अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपने जैसा, एग्जैक्टली अपने जैसा हम राज्य करते हैं वैसा वो भी राज्य करेगा। जैसा हम अधिकार चलाते हैं वैसा वो भी अधिकार चलाएगा। जैसा हम चलते हैं वैसा वो भी चलेगा। जैसा हमारा राज्य है वैसा उसका भी राज्य होगा। हम अपने स्वरूप में, अपनी समानता में मनुष्य को बनाएंगे और उसे हम धरती पर पैदा करेंगे। हालेलुया। धरती पर पैदा करेंगे, और यदि, क्योंकि धरती के एटमॉस्फेयर में लूसीफर उसकी सेना है, और प्रभु भविष्य का भी देखता है, उसने बोला यदि पुत्र वचन, आदि में वचन था, अभी जब यीशु आया नहीं था वचन था। ए वचन सुन ले, हम पुत्र को उत्पन्न करेंगे, उनको हम स्वतंत्र इच्छा देंगे, परंतु यदि पुत्र वचन, हाँ इनको बोल रहा हूं, अभी इनको बोल रहा है, पवित्र आत्मा उसमें सम्मिलित है। पवित्र आत्मा जानता है सारा प्लान क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है पिता, क्या बोल रहा है पुत्र। हालेलुया। उनके बीच में इन्वॉल्व है पवित्र आत्मा। हालेलुया। और बोल रहा है यदि हमारा बेटा आदम और उसके संतान पाप में गिर गए, तो उसकी छुड़ौती के लिए तुझे बलिदान होना पड़ेगा, तुझे देहधारी होना पड़ेगा, और देहधारी होकर तुझे इस धरती पर जाना होगा, और धरती पर जाकर तुझे वो राज्य वापस करना होगा हमारी संतानों को, क्योंकि राज्य छीन जाएगा। यदि इनकेस यदि पाप हो जाता है, क्योंकि फ्री विल कृष्ण आ गई। फ्री विल, उसने रोबोट नहीं बनाया मनुष्य को, उसने मशीन नहीं बनाया,
मशीन को कमांड देगी तो वैसा ही मनुष्य करेगा, दास को कमांड दे देगी वैसा ही करेगा दास। नहीं, वो दास ने उत्पन्न कर रहा, रोबोट उत्पन्न नहीं कर रहा, मशीन उत्पन्न नहीं कर रहा, वो अपना बेटा उत्पन्न कर रहा है और उसे स्वतंत्र इच्छा दे रहा है। इसलिए संभावना है कि वो गलती करे, पाप करे तो तुझे बलिदान होना पड़ेगा। और वचन ने बोला यस पिता, मैं उसके लिए बलिदान हो जाऊंगा। इसलिए यीशु के विषय में लिखा है वो जगत की सृष्टि से पहले हमारे लिए बलिदान हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आदम उत्पन्न होने से पहले ही ऑलरेडी प्लान बन चुका था, जो शैतान को पता नहीं था। केवल पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को ही पता था और पवित्र आत्मा को पूरा कंफर्म पता था। हालेलुया, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। ये सब समझाने के लिए ना सर टाइम लगता है। ये कोई कहानियां नहीं सुना रहे, इसे एक एक बात एक्सप्लेन करने के लिए टाइम लगता है। हमारे सेमिनार में जब लोग आते हैं, स्कूल में जब आते हैं ना, तो 2-2 घंटा, 2.5 घंटा सुनते रहते हैं, बोर नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। ये चीजें वो नहीं है सरमन दे दिया आप चले जाओ, सरमन दे दिया चले जाओ। हेलो, ये वाला वो वाला प्रकाशन नहीं, ये वो वाला प्रकाशन है जो हमारी आत्मा का भोजन है, हमारी आत्मा का भोजन है। ये वाला सरमन हमारी आत्मा का भोजन है। हमारी आत्मा धर्म के लिए पैसे नहीं है, हमारी आत्मा डिनोमिनेशन के लिए पैसे नहीं है, हमारी आत्मा जाति के लिए पैसे नहीं है, हमारी आत्मा राज्य के लिए प्यासी है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने बोला जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए और पिए, जैसा कि पवित्र शास्त्र में आया है, उनके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहती। क्योंकि यीशु के पास जो था ना, वो धार्मिक संदेश नहीं था, रिचुअलिस्टिक संदेश नहीं था। उसके पास जो लाया था ना स्वर्ग से, बाप से, वो स्वर्ग का संदेश था, वो राज्य का संदेश था। और वो जो बातें सुना रहा था ना, शास्त्रीय फरीसी बोल रहे थे, वाह 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 वाह, अरे ये नासरत का यीशु, इसको ये ज्ञान कहां से आ गया? ओ, इसको किसने बताया ये ज्ञान? अरे उसके उपदेश से वो लोग चकित हो गए, क्योंकि वो शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी की नाई वचन सुनाता था। अधिकारी की नाई, शास्त्रीय फरीसी बोरिंग बोरिंग बोरिंग, वही ट्रेडिशनल प्रचार, वही ट्रेडिशनल प्रचार, वही ट्रेडिशनल प्रचार, सदियों से, वो 50 साल से, 100 साल से वही प्रचार, वही प्रचार। ये रब्बी आया 30 साल का रब्बी, इसने हिला के रख दिया। उन सारे लोगों को शास्त्री और फरीसी बोलने लगे, अरे ये ज्ञान इसमें कहां से आ गया? अरे बहुत चेले बना रहा है, अरे इसको रोकना चाहिए, इसको मारना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रभुता कम हो रही है। अरे इसको खत्म करो। राज्य का संदेश कुछ लोगों को तोड़ के रखेगा। ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। मैं क्यों ये बात बता रहा हूं? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बातों पर आ रहा हूं। हालेलुया, ध्यान दीजिए। सो प्रियो, यीशु बोलता है मैं इसीलिए स्वर्ग से उतरा हूं कि मैं राज्य का सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया। यानी the reason why I came on this earth, the reason is to preach the gospel of the kingdom of God, not the Calvary. Calvary is the process to enter into the kingdom of God, not the end point. End point is the kingdom of God. समझ में आ रहा है क्या? अंतिम ध्येय जो है
प्रभु को देने का, वो है परमेश्वर का राज्य। और परमेश्वर के राज्य में एंटर करने का मार्ग है यीशु का क्रूस, यीशु का बलिदान, यीशु का कलवरी। परंतु एंड पॉइंट कलवरी नहीं है। प्रभु कलवरी पर मरना उसका उद्देश्य नहीं था, उसका उद्देश्य था राज्य मनुष्य को वापस किया जाए। अब ध्यान से सुनना, क्यों राज्य मनुष्य को वापस किया जाए, क्या खासियत है इस राज्य में, यही तो मजा है। और वही मेरी अविनाशी मिरास है। हेलो, अविनाशी मिरास, अजर और अविनाशी मिरास क्या है? मेरे लिए राज्य है जो मुझे देने वाला है। और इसलिए एक वचन पढ़कर मैं डायरेक्ट अपने मेन मैसेज में आ रहा हूं। एक वचन पढ़कर मत्ती 25:34, मत्ती 25:34। ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, अपने बाइबल और अपना दिमाग इधर उधर मत हिलाना, ये तो गए काम से आता। हालेलुया। तब जिसको एक तोड़ा मिला था। नहीं, मत्ती 25:34। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से, जो जगत के आदि से, आदम की उत्पत्ति से पहले से, जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तुम्हारे लिए, हर एक बच्चे के लिए, हर एक मेरी माता बहनों के लिए, पीछे वालों के लिए, बीच वालों के लिए, खड़े वालों के लिए, बैठे वालों के लिए, स्टेज पर बैठने वाले हर एक के लिए राज्य तैयार किया गया है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि मैं जो बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है? हेलो, मैं आसान शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ताकि आपको समझ में, ध्यान से समझो। क्यों राज्य की जरूरत है? क्योंकि जब आदम को धरती पर पैदा किया था तो परमेश्वर ने बोला था स्वर्ग पर हम प्रभुता करेंगे, परंतु इस धरती को हम आदम और उसके संतानों को दे देंगे, उनको गिफ्ट के रूप में दे देंगे, ताकि होल एंड सोल पावर, होल एंड सोल जो अथॉरिटी है इस धरती पर की, वो केवल और केवल आदम और उसके संतानों को देंगे। और आदम जैसा हम राज्य करते हैं वैसा वो राज्य करेगा, जैसा हम कमांड करते हैं वैसा वो कमांड करेगा, जैसे हम आज्ञा देते हैं वैसा वो आज्ञा देगा। क्योंकि राजा को उत्पन्न करता है, चूहों को नहीं, बिल्लियों को नहीं। हालेलुया। राजा को उत्पन्न करता है। हालेलुया। और सारी धरती उसके अधीन होगी, सारी धरती आदम और उसकी संतानों के अधीन होगी। हालेलुया। और वो राज्य करेंगे, यानी सारी धरती की सारी चीजों को आज्ञा किसकी माननी पड़ेगी? आदम और उसके संतानों की माननी पड़ेगी। एक 26 पढ़ लीजिए उत्पत्ति और एक 28 पढ़ लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब पढ़ने की जरूरत नहीं, आप घर में पढ़ लेना। ओके, मैं आपको अब डायरेक्ट ला रहा हूं। हालेलुया। यानी होल एंड सोल पावर किसका होगा? इस धरती पर मनुष्य को हम अधिकार देंगे, वे अधिकार रखेंगे इस पृथ्वी पर, और सारी पृथ्वी पर हमारा राज्य, हमारे राज्य का कल्चर, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, वो इस धरती पर फैलाएंगे। हमारे राज्य का कल्चर फैलाएंगे, और जहां जहां आदम और उसकी संतान जाएगी, जहां जो कदम रखेगा वहां पर हमारा संस्कृति जाएगी, हमारा कल्चर जाएगा, स्वर्गीय राज्य का कल्चर जाएगा। अगर मैं बिलासपुर में आया, स्वर्गीय राज्य का कल्चर यहाँ आएगा। अगर मैं बेंगलोर गया, बेंगलोर में स्वर्गीय राज्य का कल्चर जाएगा। जहां जहां आदम और उसकी संतान जाएगी, वहां वहां स्वर्गीय राज्य फैलता जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है?
और अंधकार के राज्य का कल्चर क्या है? घृणा, द्वेष, घमंड, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, ये अंधकार के राज्य का कल्चर है। और अंधकार की धरती पर दो ही राज्य हैं, एक है परमेश्वर का राज्य और एक है अंधकार का राज्य। और दोनों भी राज्य, दूसरा राज्य पैदा हुआ मनुष्य की गलती के कारण। नहीं तो इस धरती पर एक ही राज्य था, वो था परमेश्वर का राज्य। हालेलुया, समझ में आया क्या? और मनुष्य ने शैतान को इस पृथ्वी पर अधिकार दिया। इसलिए लूका के 4 अध्याय में जब परीक्षा हो रही थी तब शैतान यीशु को बोलता है, यदि तू मुझे प्रदान करे तो मैं ये सारे राज्य तुझे दे दूंगा, क्योंकि इन सारे राज्य का अधिकार मुझे सौंपा गया है। किसने सौंपा है? आदम और आदम ने मुझे ये अधिकार सौंपा है। हालेलुया, समझ में आया क्या? हालेलुया। हाँ, अभी ध्यान से सुनिए। जब यीशु यहां पर आया उसने एक ही प्रचार किया, स्वर्गीय राज्य का प्रचार। और उसने एक ही प्रचार किया, स्वर्गीय राज्य का कल्चर प्रचार किया हमने। हालेलुया। और स्वर्गीय राज्य की पावर प्रकट की। जब वो कार्य कर रहा था तो बता रहा था ये स्वर्गीय राज्य की पावर है जो स्वर्ग से उतरी है और कार्य कर रही है। हालेलुया, समझ में आ रहा है क्या? अब आप ध्यान से सुनना। हालेलुया। अब पहला आदम जो था वो था आदम पहला वाला आदम। हेलो, पहला आदम कौन था? जिसने पाप किया, है ना? आदम की वाटिका में जिसने पाप किया वो था पहला आदम। समझ में आ रहा है क्या? हेलो, सोने वाले बोले, समझ में आ रहा है? पहला आदम कौन था? जिसने पाप किया। और दूसरा आदम बनकर कौन आया? यीशु। हालेलुया। दूसरा आदम बनकर कौन आया? यीशु। इसका मतलब वो मनुष्य की संतान बनकर आया। वो उसके दो टाइटल थे, पहला टाइटल था परमेश्वर का पुत्र और दूसरा टाइटल था मनुष्य का पुत्र। परंतु उसने परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसने अपना ऐश्वर्यत्व, अपनी पावर, अपना ताज, अपना सिंहासन स्वर्ग में ही छोड़कर इस धरती पर साधारण मनुष्य के स्वरूप में प्रकट हुआ था और मनुष्य के मांस और लहू में सम्मिलित हो गया था और इस धरती पर वो मनुष्य का पुत्र बनकर आया। हालेलुया, ध्यान दीजिएगा। मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र। यहां पर उसने परमेश्वर होने का इस्तेमाल, परमेश्वर होने का पावर इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो मनुष्य के स्वरूप में आया था। एग्जैक्टली बना था वो मनुष्य के जैसा, आपके मेरे जैसा, यानी पहले आदम के समान दूसरा आदम बना था। पहला आदम फेल हो गया, लेकिन दूसरा आदम फेल होने वाला नहीं था, क्योंकि वो आपको और मुझको जिताने आया था। ध्यान से सुनना। अब जो कोई भी दूसरे आदम ने किया वही सब कुछ पहला आदम करता था। समझ में आया क्या? खोल के बता रहा हूं मैं। जो कुछ दूसरे आदम ने किया वही पहला आदम करता था। वो पावर मनुष्य के पुत्र का था, वो पावर मनुष्य का था जो यीशु इस्तेमाल कर रहा था इस धरती पर। हर एक बार जो कर रहा था वो मनुष्य होने का अधिकार इस्तेमाल कर रहा था। यानी जो जैसा पावर परमेश्वर ने आदम को दिया था, पहले आदम को, वैसा ही वो यीशु यहाँ पर दूसरा आदम बनकर आया था। अब क्या कर रहा था दूसरा आदम? दूसरा आदम पेड़ों से बात कर रहा था, पेड़ों से बात कर रहा था। पहला आदम भी पेड़ों से बात करता था और पेड़ भी उसकी आज्ञा मानते थे। हेलो, ये हिडन थिंग्स है, ये हिडन थिंग्स है। हेलो, पेड़ भी उसकी आज्ञा मानते थे, क्योंकि सारे पेड़ पौधे, सारे जानवर, सारा धरती, सारी सृष्टि ये जानती थी कि आदम मेरा राजा है, मुझे इसकी आज्ञा माननी है, ये मेरा राजा है। He is a king, he is a king, he is a king। वो धरती का राजा है, उसकी आज्ञा में सब कुछ था।
हालेलुया। दूसरा आदम आया, क्यों रे तुझे पेड़, ए पेड़ तुझे फल क्यों नहीं है? मैं भूखा हूं, क्यों पेड़ नहीं, तुझे फल क्यों नहीं आया? अब से तुझ में कभी फल नहीं आएगा। पेड़ ने तुरंत आज्ञा मानी, ओके किंग आई ओबे। तुरंत पेड़ सूख गया, पेड़ ने उसकी आज्ञा मानी। हेलो, और यही बात पहला आदम करता था। आओ, यही बात पहला आदम करता था इस धरती पर, क्योंकि वो धरती का राजा था। सर पिटो में यहाँ पे, हेलो पीछे वालों, समझ में नहीं आ रहा क्या? सामने वालों समझ में नहीं आ रहा? समझ में नहीं आ रहा है? आप तो सीधी बजा सकते हैं ना, गीतों में कैसे बजाते हो? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, आई लाइक दैट, आमेन, हालेलुया। पहला दूसरा आदम क्या कर रहा था? जब वो फास्टिंग कर रहा था, 40 दिन 40 रात फास्टिंग कर रहा था, वो वन पशुओं के साथ रहा। किसके साथ? वन पशुओं के साथ रहा। वन पशु जानते थे, ही इज अ किंग ऑफ अर्थ, ये धरती का राजा है, इसको हम कैसे खाएं, इस पर हमला कैसे करें? ये धरती का राजा है, ही इज अ किंग ऑन दिस अर्थ, हालेलुया। और वन पशु भी आज्ञा, उसकी आज्ञा मानते थे। आदम भी, आदम पहला आदम भी वन पशु के साथ रहता था। इवन आदम ने उनके नाम दिए थे, जिराफ, हाथी, तू ये, तू वो। वाह, हालेलुया। धरती किसके लिए बनाई गई? धरती मनुष्य के पुत्रों के लिए बनाई गई है। धरती इन राजाओं के लिए बनाई गई है। वो इस पंडाल में बैठे हैं, ये धरती उनकी है। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? कितनी एग्जाम्पल बताऊं? बताओ मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। पतरस, तीसरा आदम, कंसिडर करो, तीसरा आदम है पतरस। जब दूसरा आदम आया वहां पे, तीसरा आदम पतरस जो था उदास बैठा। रात भर मैंने जाल डाला, इतना बहुत ज्यादा मैं मास्टर हूं इसमें, सालों से ये सब कुछ कर रहा हूं। रात भर मैंने पसीना बहाया, लेकिन कुछ भी मछली हाथ नहीं लगी, सर पकड़ा हुआ था। दूसरा पतरस, तीसरा आदम, सर पकड़ा हुआ था, और वहां पर टपक गया दूसरा आदम। दूसरा आदम वहां पर आया, पतरस से बोला, पतरस क्यों, क्या हो गया रे? पतरस बोला, प्रभु सारी रात मैंने जाल डाला, लेकिन सारी रात मछली हाथ नहीं लगी। अच्छा, यानी मछलियां तुझको सता रही है, मछलियां तुझको सता रही है। हे पतरस, पतरस कुछ बताना चाहता था प्रभु, लेकिन वो उस वक्त समझ नहीं पाया। पतरस, इसका मतलब मछलियां तुझको सता रही है, ये धरती की कोई भी चीज तुझे सता नहीं सकती, क्योंकि तू नहीं जानता तू है कौन, मैं जानता हूं मैं हूं कौन। हालेलुया, मैं जानता हूं मैं हूं कौन। ओके पतरस, एक काम कर, तू ना बहुत इंटेलिजेंट है और तू उसमें स्पेशलिस्ट है, तूने रात भर मछली मारी लेकिन नहीं मिली। अब एक काम कर, दिन का समय था, दिन में कोई मछली हाथ नहीं लगती, तू मास्टर है लेकिन मैं किंग हूं। तो एक काम कर, इस दिन के दोपहर के समय में तू मछली जाल डाल, जाल डाल, जाल डाल, जाल डाल। राजा की आज्ञा कोई सृष्टि ना माने, ऐसा कभी हो सकता है क्या? हालेलुया, हालेलुया।
और जैसे ही पतरस ने जाल डाला, वो प्रभु तेरे कहने से मैं जाल डालता मिलेगा हूं, ना। क्योंकि मैं तो हतबल हूं। तीसरा आदम बैठा हूं अपनी परिस्थिति से हार कर। हेलो, और पतरस ने जाल डाला और इधर से चुपके से दूसरे आदम यीशु ने मछलियों को कमांड किया, मछलियों सुनो, सारी की सारी मछलियों जो जाल पतरस ने डाला है, सभी की सभी मछलियों जाल में आ जाओ। हालेलुया, जाल में आ जाओ। और मछलियों ने कमांड सुन ली। अरे किंग ने कमांड दी है, राजा ने आज्ञा दी है। अरे राजा की आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है, राजा के लिए इस्तेमाल होना हमारा कर्तव्य है। अरे राजा ने बुलाया है, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। आप समझेंगे ना दोनों की बात? थोड़ा मैं आपको धकेलूंगा, जरा सा समझना। ओके, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे धकेलूंगा इनको, ऐसे हो जाओ ना, अच्छा हट्टे कट्टे होना चाहिए। ओके, हाँ, इधर मछली बोल रही है, इधर सब मछलियां है, या आगे में है ये मछलियां, दोनों भी मछलियां, इधर पीछे वाली मछली है, पीछे वाली मछली को ए राजा ने बुलाया, ए मैं पहले जाऊंगी, ए मैं पहले जाऊंगी, ए मैं पहले जाऊंगी, ए मुझे राजा मुझे जाने दे। मछलियों में होड़ मच गई, मैं पहले जाऊंगी, मैं पहले जाऊंगी, मैं पहले जाऊंगी। राजा ने बुलाया, राजा ने बुलाया, राजा ने बुलाया। राजा ने बुलाया, मैं पहले जाऊंगी, मैं पहले जाऊंगी। सारी की सारी मछलियां जाल के अंदर आ गई, क्योंकि राजा का कमांड था। राजा की आज्ञा कोई सृष्टि कैसे तोड़ सकती है? हेलो, हालेलुया। पतरस आश्चर्यचकित हो गया, प्रभु यूहन्ना, याकूब, अरे आओ आओ, अरे बहुत सारी मछली हाथ लगी है, अरे आओ, अरे मेरी नाव फंस गई है, अरे तुम भी लो, 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 तुम भी लो। This is the authority of man. यह अधिकार है मनुष्य के पुत्र का, यह अधिकार है पहले आदम का, और यह अधिकार है दूसरे आदम का, और यह अधिकार है हम तीसरे आदम का। Because we are a king, हम राजा है, राजा थे, राजा है और राजा रहेंगे। हमारी बुलाहट को कोई बदल नहीं सकता, शैतान भी नहीं बदल पाया, नरक भी नहीं बदल पाया, पाप भी नहीं बदल पाया। हमारी बुलाहट जैसे है वैसे ही अभी भी है, अभी भी है। किंगडम, राजा, राज्य, इसके लिए तुम पैदा किया गया हो, अपने धंधे के लिए नहीं, अपने बिजनेस के लिए नहीं, नौकरी के लिए नहीं, अपनी छोकरी के लिए नहीं, अपनी टोकरी के लिए नहीं, अपने पिता के लिए, अपनी माता के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए तुम पैदा नहीं किए गए हो। तुम अपने कैरियर के लिए पैदा नहीं किए गए हो। तुम्हारा ओरिजिनल कैरियर पहले करियर जो है ना तुम्हारा ओरिजिनल, वो है परमेश्वर का असाइनमेंट समझना और उसे खुद करना। Oh my God,
सिलेक्टेड ही बताऊंगा। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। क्या आप तैयार है 12 बजे तक बैठने के लिए? सारे झूठ बोल रहे हैं और यहाँ पर तो मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, आपने बोला। मैंने नहीं बोला, आपने बोला। हेलो हेलो। अरे आदम, तू अलौकिकता के लिए पैदा किया गया है। सुपरनैचुरल है तू, सुपरनैचुरल बातों के लिए पैदा किया है तू। चमत्कार है, तू मिरेकल है। तू मिरेकल है, तू मिरेकल है। तू एक चमत्कार है इस दुनिया में, तू एक चमत्कार है दुनिया में। वो तू एक साइन है इस दुनिया में, तू एक चमत्कार है। और इस जगत में चमत्कार लाने वाला केवल तू ही है जो यहाँ इस पंडाल में बैठा हुआ है। इस दुनिया को चमत्कार बनाती है, लेकिन आप ही इस दुनिया के लिए चमत्कार बन सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। अब बताओ मैं आपको कुछ बातें जो है ना, वो इस दुनिया में, इस धरती पर जब तक हम जीवित है, मृत्यु से पहले, तब तक कुछ अनुभव अभी परमेश्वर करने के लिए बोल रहा है, और कुछ अनुभव मरने के बाद होंगे नए राज्य में। ध्यान दीजिए। हालेलुया। आंधी आई, आंधी आई, आंधी आई, आंधी चलने लगी, और आंधी चलने लगी। प्रभु नीचे सोया था आराम से गद्दे पर। पतरस, याकूब, यूहन्ना सारे डर गए। आंधी मार रही है, अरे आंधी डुबा रही है हमको। प्रभु किधर है? प्रभु, प्रभु किधर है? प्रभु, प्रभु, स्वामी हम नाश हो जाते हैं। प्रभु उठ, उठ, उठ। प्रभु, प्रभु उठा, राजा उठा। राजा ने बोला, ए उठा दो रे। राजा ने बोला, क्या अब तक विश्वास नहीं है तुमको? अरे वही मैं तुमको दिखाने चाह रहा हूं कि समुद्र की आंधियों पर, तूफान पर, सुनामी पर दूसरे आदम का अधिकार है, और वही अधिकार आदम का था। और दूसरे आदम ने खड़ा हुआ परमेश्वर के पुत्र का अधिकार इस्तेमाल किया। उसने बोला, ए आदमी, रुक जा, थम जा। वो चेलों को बता रहा था, बेटा देख ले, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा अधिकार है। हालेलुया। ए आदमी, थम जा, रुक जा। ए समुद्र, थम जा। क्योंकि समुद्र बोलता है, अरे ये मेरा राजा है, इसकी आज्ञा कैसे तोड़ूं मैं? यीशु समुद्र पर चलते हुए आया, समुद्र पर चलते हुए आया। पतरस ने देखा, भूत है, भूत है, भूत है, भूत है। ए भागो, भागो, भूत आ गया। यीशु ने बोला, ए मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। ओके, ओके प्रभु, तू है क्या? ओके। पतरस ने बोला, प्रभु तू समुद्र पर चलता है क्या? करिश्मेटिक है तू, मिरेकलस है तू, बहुत वाह, करिश्मेटिक, करिश्मेटिक, वाह, करिश्मेटिक, ओ चमत्कार। प्रभु ऐसे कैसे ना, तू जैसे चल रहा है, मुझे भी चलने की आज्ञा देना। ये भीख मांग रहा है। प्रभु बोल रहा है, ए क्यों नहीं, यही दिखाना चाह रहा हूं तुझे। अरे जो मैं करता हूं वो तू भी कर सकता है। वो तू भी कर सकता है। ए पतरस, चल आजा, 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 आजा। चलते चलते आया, आया, आया। बात अलग थी कि उसका ध्यान भटक गया, लेकिन चला, मनुष्य ही चला समुद्र पर, मनुष्य ही चला समुद्र पर।
आप बोलेंगे मैं जाऊं क्या समुद्र पर, नदी पर चलो क्या? जाओ, लेकिन मृत्यु को बाहर निकाल के जाना पड़ेगा। अपनी मृत्यु को पहले बाहर निकाल लो और फिर जाओ, फिर समुद्र भी नहीं डूबा पाएगा। क्ल्यू दे रहा हूं, क्ल्यू। हालेलुया। यशाया में पहला आदम क्या करता था, मैं वही दूसरा आदम जो करता था वो बताता हूं, ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनना। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, बहुत सारे एग्जांपल भरे पड़े मेरे पास। कितने एग्जांपल? 200 एग्जांपल दे सकता हूं। कितने? 100। हाँ। अभी मैं लास्ट एग्जांपल देता हूं, ध्यान दीजिएगा। जब पहला आदम था ना, तो मृत्यु नहीं थी, क्योंकि मृत्यु खुद मरी हुई थी। मृत्यु नहीं थी, मृत्यु मरी हुई थी। मृत्यु को जीवन देने वाला आदम ही था। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? हेलो बहनों, समझ में आ रहा है क्या? बच्चा समझ में आ रहा है? हाँ, ध्यान दीजिए। मृत्यु मरी हुई थी। हेलो। और पहला आदम जो था राजा था, समुद्र जानता था ये राजा है। आदम समुद्र पर भी चलता था, समुद्र बोलता वाह मेरा राजा मुझ पर चल रहा है, वाह वाह, क्योंकि मृत्यु नहीं थी। समुद्र में डूब भी गया तो भी आदम मर नहीं सकता था, क्योंकि मृत्यु नहीं थी। वाह, हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, यीशु ने जो कुछ भी किया इस धरती पर, वो मनुष्य के पुत्र के अधिकार से किया, परमेश्वर के पुत्र के अधिकार से नहीं किया। पढ़ लीजिए बाइबल, हालेलुया, पढ़ लीजिए बाइबल, पढ़ लीजिए बाइबल को, हालेलुया। अगर आदम समुद्र के, ध्यान दीजिए, आदम समुद्र के अंदर भी कूद जाए ऐसा, हेलो, ये समुद्र है हमारे, और ये समुद्र की मछलियां, अगर समुद्र के अंदर भी आदम कूद जाए और पानी के अंदर चला जाए, तो भी पानी, समुद्र का पानी उसको डुबा नहीं सकता था, क्योंकि समुद्र का पानी जानता था ही इज द किंग, ये मेरा राजा, इसको मैं कैसे डुबाऊं? वाह! अगर वो वेल मछली, बड़ा सा मछली, उसके पेट के अंदर में अगर आदम चला जाए, तो भी वेल मछली बोलती ये मेरा राजा है, इसको मैं कैसे मारूं, इसको मैं कैसे चबाऊं, क्योंकि ये राजा है, धरती का राजा। अगर मैं कुछ करूंगी तो बजाएगा बाजा। हालेलुया, ध्यान दीजिएगा। बाइबल सिखा रहा हूं, बाइबल। हालेलुया। अगर वो, ध्यान दीजिए, अब इसको वचन कोट करूंगा, इसी वचन को वचन कोट करूंगा मैं, बाइबल के बाहर नहीं बताने वाला, बाइबल के बाहर नहीं बताने, डंडा पड़ेगा मुझे पीछे से, ऊपर से। हालेलुया। यदि आदम अग्नि के अंदर भी चला जाए, अग्नि बोलती अरे ये मेरा राजा है, इसको मैं कैसे चलाऊं? अब यशाया 43 सेकंड वचन पढ़ लो, इसका कोटेशन। जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले, जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे डुबा न सकेंगी, तब वे तुझे डुबा न सकेंगी। जब तू आग में चले, जब तू आग में चले, तब तुझे आंच न लगेगी, तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, और उसकी लौ तुझे नहीं जला सकेगी। इसका एग्जाम्पल प्रभु ने एक एग्जाम्पल देके सेट कर दिया। मूसा और उसकी सेना को भी पानी में से निकाला, और योना को समुद्र की मछली में, उसके मच्छ के पेट में रखा प्रभु ने। हेलो। और शद्रक मेशक और अबेदनगो को अग्नि में मनुष्य के पुत्र का सा कोई दिखाई दिया। परमेश्वर के पुत्र सा नहीं, मनुष्य के पुत्र सा
लिखा है वहां पर। मैंने बोला ना मनुष्य के पुत्र का अधिकार। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? मैं आपका भविष्य बता रहा हूं और मैं आपका वर्तमान बता रहा हूं। कुछ बातें वर्तमान में होगी, कुछ बातें भविष्य में होगी। मैं आंधी पर अधिकार, ध्यान दीजिएगा। शाहडोल में था, शाहडोल में मीटिंग थी 4-5 महीने पहले, पास्टर जी जानते हैं। वहां पर 3 दिन की मीटिंग थी, 3 दिन की मीटिंग के लिए गया था और त्रिवेंद्रम की भी बात है सर, मैं आपको बता। हालेलुया, ध्यान दीजिएगा। शाहडोल में मीटिंग थी 3 दिन की, और जिस दिन मैं एंटर किया वहां पे पहला दिन था, और पहले दिन पेपर में लिख के आया 3 दिन तक मूसलाधार बारिश होने वाली है और सारे बादल छाए हुए हैं। मैं होटल के कमरे में बैठा हुआ, पर्दा लगा हुआ है और उधर बारिश चालू हो गई, मुझे पता भी नहीं। ऑर्गेनाइजर बोलती है फोन करके, पास्टर जी कैसे करें, पास्टर जी बारिश चालू हो गई है और पूरे काले काले बादल छाए हुए हैं, पेपर में लिख के आया हुआ है कि 3 दिन मूसलाधार बारिश चालू होने वाली है। अब कैसे करें, कैसे लोग नहीं आ पाएंगे, सारी मीटिंग फेल हो जाएगी। मैं बोला ओके, शांत रहो सिस्टर, बारिश नहीं आने वाली है। हालेलुया, बारिश नहीं आने वाली है। मैं उसी वक्त मैंने देखा जाकर बारिश आ रही थी और तेजी से आ रही थी। मैंने उसी वक्त घुटने टेके यीशु के नाम से कमांड किया, ए बारिश, यीशु के नाम से, राजा के राजा यीशु के नाम से रुक जा, थम जा और 3 दिन तक बारिश बंद हो जा। आप फोन लगा के डॉक्टर शिफाली से पूछ लीजिए, वो गवाही बताएगी, मैं बताने से ज्यादा। मेरा ग्रेटनेस नहीं है, ये तो मेरा पावर है जो मेरे निदान हो चुकी है। मैं करता हूं मैं अपने स्वामी पर, मैं करता हूं मेरे प्रभु पर, मेरे राजा पर। हालेलुया, पलट टाइट करके जाता हूं जहां पर भी जाता हूं। हालेलुया, किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। जो बोलना है ठोक के बोलो, आमीन। हालेलुया, किसी को बहलाने के लिए थोड़ी गए हैं वहां पर। हालेलुया, हाँ। 3 दिन तक बारिश आई ही नहीं, मस्त एटमॉस्फेयर रहा, खूब अनॉइंटिंग बही, दुष्ट आत्माएं निकली और मस्त मीटिंग हुई। त्रिवेंद्रम की बात करता हूं। त्रिवेंद्रम में हमारा कॉन्फ्रेंस था, फैमिली के साथ गया हुआ था और जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, टेंट बंधा हुआ था कपड़ों का और ओपन मीटिंग थी। सारे के सारे लोग इधर उधर होने लगे, इधर से उधर भागने लगे। बारिश गिर रही है, बारिश पूरा पानी गिर रहा है और मीटिंग चालू है, वचन चालू है मेरा, और उसी वक्त मूसलाधार बारिश चालू। पास्टर मेरा इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, मैंने उसी वक्त कमांड किया सब लोगों के सामने, ए बारिश, यीशु के नाम से रुक जा, थम जा। उसी वक्त तुरंत बारिश 1-2 सेकंड में थम गई। पास्टर ने आखिरी में बोला, पास्टर आपका संदेश ये लोग याद रखे या ना रखे मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं गॉस्पेल में प्रचार कर रहा था, गॉस्पेल प्रचार कर रहा था, लेकिन एक बात ये अवश्य याद रखेंगे कि आपने पानी को आज्ञा दी और उसी वक्त वो पानी रुक गया। हालेलुया, ग्लोरी टू द किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। हालेलुया। आप साधारण नहीं है। इस प्रोसेस में, इस अधिकार को पाने के लिए कुछ प्रोसेस से जाना पड़ता है। उस प्रोसेस को अपना लोगे ना 100% तुम यहाँ पर यही सब अधिकार इस्तेमाल कर पाओगे और तुम जहां जहां जाओगे दुष्ट आत्माएं निकलना शुरू होगा, बीमारियां निकलना शुरू होगा, परिस्थितियां बदलना शुरू होगा। राज्य क्या देता है तुमको? राज्य परिस्थितियों पर अधिकार देता है। कोई भी परिस्थिति हो तुम्हारे चारों, वो परिस्थितियां तुमको दबा नहीं सकती। कोई भी चीज तुमको दबा नहीं सकती, कोई भी वस्तु तुम्हें दबा नहीं सकती।
वही पावर का डेमोन्स्ट्रेशन दूसरा आदम यीशु इस धरती पर कर रहा था। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्यों राज्य की जरूरत है? आप जाति के लिए नहीं पैदा किए गए, आप धर्म के लिए नहीं पैदा किए गए, आप कोई भी डिनोमिनेशन के लिए पैदा नहीं किए गए, आप राज्य के लिए पैदा किए गए हो। हालेलुया। ऐसे बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु आपको वही पावर और अधिकार आपको आपके पास में ऑलरेडी वो सुप्तावस्था में वो एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं है अभी। उसे एक्टिवेट करने के लिए कुछ प्रोसेस है, जो कुछ प्रोसेस से आपको जाना पड़ेगा। और ये प्रोसेस जो है ना, कल हम बताने वाले हैं सुबह सुबह। हालेलुया। लड्डू बांटिए। हालेलुया। कल हम बताने वाले हैं आपको, सुबह सुबह बता के जाएंगे आप कैसे इन अधिकारों को एक्टिवेट कर सकते हो अपने अंदर में। हेलो, ऑलरेडी वो आपके अंदर में डाल के भेजा है आपके राजा ने। पर सिम को जो है ना, सिम जो होता है ना, तो डीएक्टिवेटेड फॉर्म में हम परचेस करते हैं। उसे एक्टिवेट करने के लिए कुछ प्रोसेस होती है। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। तो मुझे बताओ, बाइबल का संदेश, कोई धार्मिक संदेश लेकर मैं अकोला से यहाँ पर नहीं आया हूँ, महाराष्ट्र से। हेलो, मैं यहाँ पर राज्य का संदेश प्रचार करने के लिए आया। हालेलुया। और वही है जो परमेश्वर ने बना के रखा है, जो आपने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, जो मनुष्य की चित्त में नहीं आया, वही बातों को परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए पैदा किया है। बहुत सारे भविष्यवक्ता और राजाओं ने चाहा, धन्य हो तुम, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम सुनते हो सुने, और जो बातें तुम देखते हो देखे, परंतु उन्होंने नहीं देखी ना सुनी। प्रभु ने कहा, आज जो तुम सुन रहे हो ना, बहुत सारे भविष्यवक्ता और राजाओं ने चाहा कि इन बातों को सुने। लिखते तो थे लेकिन समझते नहीं थे। दानियल ने, दाऊद ने, बहुत सारे राजा और भविष्यवक्ता ने लिखा, परंतु समझ में नहीं आया। लेकिन आप धन्य हो जो इन बातों को सुन रहे हो। यू आर सो प्रिविलेज्ड पीपल। हालेलुया। हालेलुया। और अगर आपको ज्यादा जानना है, ये आपको टेस्ट दे रहा हूं। अचार जब लेने जाते हैं ना, तो हम थोड़ा सा चख के देखते हैं कैसा है। ये केवल टेस्ट है आपके लिए। अगर आपको ज्यादा जानना है ना, मैं ज्यादा दिन तक रह नहीं सकता और ज्यादा समय ले नहीं सकता, डंडा पड़ेगा पीछे से। हालेलुया। समझ में आया क्या? इसलिए अगर ज्यादा जानना है ना, हमारा सेमिनार होने वाला है 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक, 7 दिवसीय सेमिनार, 7 दिवसीय परमेश्वर के राज्य पर सेमिनार। और वो झूम पर होगा, परंतु वो फ्री नहीं होगा, क्योंकि जो फ्री में होता है उसकी वैल्यू नहीं होती। फुकट का चंदन घिस मेरे नंदन। हालेलुया। और जो वैल्यू नहीं होती, वो देने में कीमती चीजें जो है ना, ऐसे जो गैर जिम्मेदार व्यक्ति को देने का कोई फायदा नहीं है। जो उसके लिए प्यासा है उसको देने के लिए, उसके लिए कुछ सैक्रिफाइस, उसके लिए कुछ आपको 100% कुछ आपको सैक्रिफाइस करके ही जाना पड़ेगा। हालेलुया। और आने वाले दिनों में हम राज्य के सेवक तैयार करने का हमारा दर्शन है। हालेलुया। उसके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, परंतु अभी उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और ये जो राज्य का जो सेमिनार होगा 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक 7 दिवसीय सेमिनार होगा। केवल राज्य ही सुनेंगे आप, केवल राज्य, केवल राज्य, केवल राज्य, केवल राज्य। और साल में एक बार हमारा राज्य पर 30 दिवसीय स्कूल होता है। कितना? राज्य पर ही। यहाँ पर कोई कहानियां नहीं बताई, दाऊद गोलियत की कहानियां नहीं बताई जाती, बरतुल्मै की कहानी नहीं बताई जाती, अंधे भिखारी की कहानी नहीं बताई जाती। वहां पर राजा कैसे चलता है, राजा कैसा होता है, राजा कैसा बोलता है, राजा के नियम क्या है, राजा के कानून क्या है। वाह, सब कुछ बाइबल से, एवरीथिंग ऑन बाइबल। राज्य ही सिखाया जाएगा। साल में एक ही बार वो स्कूल होती है, उसको भी आपके लिए फ्री नहीं है, उसको आपको बोना है। एक बीच होगा आपके लिए उस फिजिकल राज्य के स्कूल के लिए।
हालेलुया। फिजिकल राज्य की स्कूल जो होने वाली है हमारी, उसके लिए बीज होगा वो आपका। हालेलुया। हम पैसा कमाने के लिए सब कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम पैसा छोड़कर प्रभु की सेवा में आए हैं। 11 साल हमने जॉब किया, मैनेजर की नौकरी थी, और मैनेजर की नौकरी थी, और तब परमेश्वर ने बोला बेटा तुझे रिजाइन देना होगा और मेरी सेवा में आना पड़ेगा। और तब हम प्रभु की सेवा में आए। 60-70 हजार की नौकरी उस वक्त छोड़ दिया हमने 2014 में। अगर आज होती तो शायद लाख रुपए के ऊपर हमारी सैलरी होती, अच्छा सब कुछ होता, कैरियर के पिक लेवल पर थे हम। लेकिन प्रभु ने बोला तुझे नौकरी छोड़नी है। और जिस वक्त से मैं नौकरी छोड़ी, प्रभु ने घर में बैठने नहीं दिया। लगातार 15 दिन, महीने में, कभी जम्मू कश्मीर, कभी नागालैंड, कभी इधर, कभी उस स्टेट में, कभी इस स्टेट में। जा रे बेटा जा, तुझे बहुत काम करना है। हालेलुया, आमीन। और लॉकडाउन के दिनों में परमेश्वर ने फिर हमको ये दर्शन दिया कि तुझे अब राज्य के चेले तैयार करने हैं, और राज्य के चेलों के लिए तुझे सेमिनार लेने हैं और स्कूल लेनी है। और स्कूल जो होती है साल में एक ही बार होती है। ये सेमिनार जो होते हैं ये साल में गैप में 2 या 3 महीने के गैप में ऐसे 3 या 4 सेमिनार साल में होते हैं। और स्कूल जो होती है 30 दिवसीय एक ही बार होती है। आपको लाखों रुपए खर्चा करना पड़ता है बाइबल कॉलेज जाने के लिए। यहाँ पर आपको लाखों रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं है, 7,000 से नीचे ही फीस है। हालेलुया। और जो आप 4 साल में नहीं सीखेंगे ना बाइबल कॉलेज में, मैं बताना चाहता हूं, नागालैंड में कोहिमा बाइबल कॉलेज में हमको बुलाया गया था प्रिंसिपल ने। वहां की स्टोरी कल बताते आपको, तांडव मच गया था वहां पे, कल बताएंगे आपको। हालेलुया। मैं आपको बताऊं कि ये 2 चीजें, एक 7 दिवसीय सेमिनार और 30 दिवसीय स्कूल अगर आपने कर ली ना, तो 100% आप बाइबल को जिस वे से प्रभु समझने के लिए आपको बोल रहा है ना, उस वे से ही समझेंगे। हालेलुया। राज्य के तरीके से। हालेलुया। ये जो पैम्फलेट है हम पास्टर जी के पास में, इन सब के पास में भेजेंगे। पास्टर्स जो यहाँ पे बैठे हुए हैं इनके पास में भेजेंगे। ये सारे इन पास्टर्स के पास फॉरवर्ड होंगे। ओके, अगर जिसको भी करना है, किसी को जबरदस्ती नहीं है, हम जबरदस्ती किसी को नहीं बुलाते। आप प्यासे हैं तो आप आइए, अदरवाइज मत आना। ओके, जिसको प्यास है वो रजिस्ट्रेशन कराए और दाखिला ले। ओके, हालेलुया। और आप सीख सकते हैं। जूम पर होगा शाम को 8 बजे से 10 बजे तक हर दिन होता है। 2 घंटा होता है, 2 घंटा लगातार वचन उठाते हैं। उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते। हेलो, हमको पता है, हमको एक्सप्लेन करने के लिए टाइम लगता है। ये चीजें जो होती है साधारण चीजें नहीं है। हालेलुया। इनके पास जाएगा, आप इनको कांटेक्ट कीजिएगा। मैं अपना हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का व्हाट्सएप नंबर मैं दे सकता हूं, लेकिन ये लॉ के खिलाफ होगा। मैं डायरेक्ट चैनल जाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। इनके पास आएगा, ये उनको फॉरवर्ड करेंगे और इनको आप कंसल्ट कीजिएगा। जो चरवाए हैं ना, इनके पास आप कंसल्ट कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। समझ में आया आपको राज्य क्या है, क्यों राज्य की जरूरत है? प्रभु यीशु मसीह राज्य देने आया, पावर देने आया। कल मैं आपको उस प्रोसेस में लेके जाऊंगा। सुबह प्रोसेस में लेके जाके मैं वापस जाऊंगा। आमीन। डरिए मत, पूरा असाइनमेंट पूरा करके जाने वाला हूं। यहाँ पे जिस असाइनमेंट को प्रभु ने दिया है, उस असाइनमेंट को पूरा करके ही जाऊंगा मैं यहाँ पे। हालेलुया, आमीन। समझ में आया? आइए हम सब स्थान पर खड़े हो जाए। टाइम ज्यादा हो गया है, हम बस 5 मिनट, 5-10 मिनट। ओके, थैंक यू जीसस। क्वायर जल्दी से एक कोरस गाइए आप।